इस लेक्चर में नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसी कोई अथॉरिटी अभी है नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को कहा है कि ऐसी अथॉरिटी बनाओ, क्रिएट करो, एस्टेब्लिशमेंट करो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश, हमारे इंडिया के भी मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं जो चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा। तो क्या है ये, कौन कौन इसके मेंबर होंगे, कैसा प्रपोजल रखा है ये जो ये NJIAI है, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखो सेंट्रल एजेंसी की तरह काम करेगी, सेंट्रल एजेंसी की तरह, और हर एक स्टेट में अलग से अपनी स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होगी। जैसे नेशनल लेवल पे है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे हर एक स्टेट के लिए अलग अलग एक ये अथॉरिटी होगी, एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी भाई साहब। तो ये ऐसे काम करेगी जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। नालसा मॉडल है ना, जैसे नालसा, ये एक नालसा मॉडल है जो लगभग 1989 के लगभग एक्ट बना के ये बनाया गया था अथॉरिटी, नेशनल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी। ये देखो जो नालसा है यूनिफॉर्मिटी लेके आती है। जो ऐसा पुअर पीपल है, वीकर सेक्शन से कोई लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो वकील नहीं हायर कर सकते, लॉयर हायर नहीं कर सकते, यानी कि केस लड़ने के लिए वकील भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है। उस पैसे मतलब उसे पेड करने के लिए, पैसे देने के लिए गरीब लोगों के पास पैसे होते नहीं है इतने रुपए, तो वो मनी नहीं होती जिनके पास, पुअर पीपल हैं जिनकी इनकम लो है, वीकर सेक्शन से आते हैं, BPL फैमिलीज के हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके लिए वकील देती है गवर्नमेंट करके, खुद गवर्नमेंट देती है। ऐसा ये यूनिफॉर्म नेटवर्क है नालसा। तो इसी की तर्ज पे ये लाया जा रहा है NJIAI। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिकमेंड किया है, सिफारिश की है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बनाए ना बनाए, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारा कंट्रोल लेगा, किसका? बजटिंग का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी। किसका? सबऑर्डिनेट कोर्ट का। हमारी कंट्री में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं, अदालत होती हैं, उनका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग बनती है, उनका बजट जितना होता है, उनका सारा कंट्रोल अब किसके हाथ में होगा? NJIAI के में। अगर ये बन गया तो, गवर्नमेंट ने अगर बना दिया तो, अभी ये प्रपोजल रखा है। देखो जब जुडिशरी में क्या कमी है उससे रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो मेंस के क्वेश्चन में। तो आगे अगर ये बना दिया तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, तो आगे देखेंगे गवर्नमेंट कैसे बनाएगी, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। अभी जो प्रपोजल रखा है उसमें देखो, ये जो NJIAI है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर काम करेगा। जो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटी बनेगी NJAI, हम इसे नजाई पढ़ेंगे, ठीक है, नजियाई पढ़ेंगे, क्योंकि NJIAI ऐसा बहुत लंबा सा हो जाता है, नजियाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नजियाई क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रहेगा, क्योंकि जो नालसा मॉडल है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन जो ये नजई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रहेगी, अंदर काम करेगी, ये इसका सुपरविजन करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसमें देखो अभी कोई इसमें ये सजेस्ट नहीं करेगा कि कोई मेजर पॉलिसी चेंज का, क्योंकि जो कंप्लीट फ्रीडम है वो हाई कोर्ट के पास होगी। हाई कोर्ट ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन करेगा, यानी कि देखो हाई कोर्ट क्या करेगा, एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं, अदालत होती हैं, उनका हाई कोर्ट उन्हें स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा। पॉलिसी चेंज उनमें कोई लाना है तो हाई कोर्ट देगा, कंप्लीट फ्रीडम अभी हाई कोर्ट को दी जाएगी। तो इसके मेंबर कितने होंगे? नजई के मेंबर होंगे, देखो कुछ हाई कोर्ट के जज इसके मेंबर होंगे। जैसे मान लो राजस्थान में, हरियाणा में, या पंजाब में, या MP में कोई मान लो बनाई जा रही है ये अथॉरिटी, तो उस स्टेट के तो अलग मेंबर होंगे। लेकिन जो नेशनल लेवल पे बनाई जाएगी, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल पे बनाई जाएगी नजी, उसके कुछ मेंबर होंगे हाई कोर्ट के जज मेंबर होंगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे इसके मेंबर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होंगे इसके मेंबर, वो इसलिए होंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो पैसा देगी इसके लिए बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट बनाने, कहाँ पे बनाने, नहीं बनाने। तो भाई साहब सेंटर का पैसा, फंड है जो, वो कहाँ पे यूज हो रहा है, तो सेंटर ये तो जान सकेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, मतलब कोई भी मान लो मेंबर रहेंगे इसमें ऑफिसर मेंबर रहेंगे इसमें नजई में। सिमिलरली अगर स्टेट लेवल पे ये बनाई जाएगी, तो स्टेट लेवल पे देखो, स्टेट लेवल पे होगा स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। इसमें चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के, जैसे मान लो MP में, मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है ये स्टेट लेवल पर अथॉरिटी, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो इसके मेंबर होंगे। और कुछ नॉमिनेटेड जज होंगे, कुछ नामांकित किया जाएगा जजेस को,
और 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज इसके मेंबर होंगे, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर है गवर्नमेंट अधिकारी, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा मेंबर का। तो अभी ज़रूरत क्या है नजई बनाने की, ये जो नजई का सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ज़रूरत क्या है? पहली ज़रूरत है, पहला कारण है इसके बनाने का, टू मैनेज द फंड। जो देखो अलोकेट होता है फंड, पैसा दिया जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के जरिए। ये स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा देती हैं इसमें, जितना भी खर्चा आता है ऐसी स्कीम में, और दोनों ही लागू करती हैं। और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है, वही उसे इंप्लीमेंट करती है। तो ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके जरिए 2019-20 में 1921.98 करोड़ रुपीज का सैंक्शन दिया गया कोर्ट बनाने के लिए, कि कोर्ट बनाने के लिए इतना खर्चा होगा। लेकिन यूज कितना हुआ? सिर्फ 84.9 करोड़ इसमें से, 1981 करोड़ में से। यानी कि जो बाकी का बचा 91.36% टोटल का, वो फंड अभी अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज रहा, यूज ही नहीं किया गया। तो ये जो फंड है 3 डिकेड पहले, एक डिकेड में 10 साल होता है, लगभग 30 साल पहले इंडियन जुडिशरी में फंड की कमी के कारण ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई 1993 में। 1993 से 1994 में, इस वाले ईयर में इंट्रोड्यूस की गई ये स्कीम, ताकि जो कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रूम नहीं होते कोर्ट में, कोर्ट रूम नहीं होते, हॉल नहीं होता बड़ा, तो उनको बनाने के लिए ये स्कीम चलाई गई। नेक्स्ट कारण क्या है इस नजई को सजेस्ट करने का सुप्रीम कोर्ट का? नेक्स्ट है मैनेजिंग राइजिंग नंबर ऑफ लिटिगेशन। देखो बहुत सारे जो मुकदमे चलते रहते हैं, केस चलते रहते हैं, कोर्ट में पड़े रहते हैं पेंडिंग, बहुत ज़्यादा केस। क्योंकि देखो कोर्ट में जो अभी तक क्या है, इतनी जुडिशियल ऑफिसर के लिए जो टोटल स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, वो 24,280 है। उसमें से नंबर ऑफ कोर्ट के जो हॉल अवेलेबल हैं 20,143 है। मतलब कोर्ट में हॉल होने चाहिए, बड़े बड़े हॉल जो होते हैं, बड़े बड़े कमरे, रूम लगा लो, ये 24,280 होने चाहिए, लेकिन 20,143 हैं। उनमें से भी 620 ऐसे हैं जो किराए पे लिए गए हैं, खुद के नहीं है कोर्ट के, किराए पे लेकर वहाँ पे कोर्ट बना रखी है। नेक्स्ट कारण है ग्रेटर ऑटोनॉमी। देखो जब ये अथॉरिटी बनेंगी तो ये अभी तक जो काम होता है अडॉक और अनप्लान्ड मैनर में होता है। यानी कि अडॉक का मतलब जैसे 1 साल 2 साल के लिए दिया यहाँ पे कोर्ट बनाने के लिए, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि उस पर कोई निगरानी रख सके, सुपरविजन कर सके, अनप्लान्ड मैनर में होता है। तो जब ये अथॉरिटी मिल जाएगी तो जुडिशरी के हाथ में एक तरह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ जाएगी, वित्तीय स्वतंत्रता आ जाएगी। यानी कि एक सेंट्रल एजेंसी होगी ये नजई, जो देखभाल करेगी कि कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है और कहाँ पे कोर्ट बनाया जा रहा है, जितना पैसा अलोकेट हुआ वो खर्च हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये रीजन क्या है इसके पीछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, लैग बिहाइंड क्यों है? पहली बात तो लैक ऑफ फंड्स, पहली तो पैसे की कमी है। जो मनी अलोकेट करती है गवर्नमेंट बहुत ही कम करती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। जो ये स्कीम चला गई थी 1993 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इनके जरिए बहुत ही कम पैसा अलोकेट करती है। पैसा अलोकेट हो भी जाता है तो वो अनयूटिलाइज रह जाता है, अनस्पेंड, खर्च ही नहीं करते उसे, फिर लैप्स हो जाता है वो मनी, आगे फिर खर्च ही नहीं किया जाता। दूसरा है यूज ऑफ फंड फॉर नॉन जुडिशियल पर्पज। अगर जो फंड यूज मतलब जुडिशरी के लिए, कोर्ट बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन नॉन जुडिशियल पर्पज के लिए यूज कर लिया जाता है। कहीं बनाने का है कोर्ट की बिल्डिंग, किसी और अथॉरिटी की बिल्डिंग बना देंगे, रोड बनाने में खर्च कर देंगे, कहीं और खर्च कर देंगे। नेक्स्ट है देखो पर्टिकुलरली जो ट्राइबल कोर्ट हैं वो अभी विलिंग नहीं है, इच्छुक नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक ये भी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। और क्या क्या इशू हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है ऐसी जुडिशरी में? पहली तो है जज और पॉपुलेशन रेशो, ये अप्रिसिएबल नहीं है। देखो और लगभग जो कंट्री हैं नॉर्मल 50 से 17 जज हैं पर मिलियन पीपल पे, यानी कि 10 लाख लोगों पे 50 से 70 जज हैं अगर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें। लेकिन हमारे इंडिया में केवल 20 जज ही हैं पर मिलियन हेड, यानी कि 10 लाख लोगों के लिए केवल 20 जज हैं। अब सोचो इतने जज कैसे केस को निपटारा करेंगे? अगर 10 लाख लोगों में से मान लो 50,000 लोगों ने क्राइम कर दिया, तो 20 जज 50,000 लोगों का केस कैसे निपटाएंगे जल्दी से जल्दी? इसलिए को जो पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। और देखो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है हमारे यहाँ पे, जो वर्चुअली प्रोसीडिंग हुई है ना, डिजिटली, जैसे ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए केस सुनना, ये कोविड-19 के दौरान ही स्टार्ट हुआ है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में पहले भी ये टेक्नोलॉजी यूज हो चुकी है। यानी कि अभी हम जो स्टार्टिंग वाली है ना, उस स्टेज पे हैं ऑनलाइन केस में। जो पोस्ट हैं बहुत सारी खाली पड़ी रहती हैं, जल्दी से भरी नहीं जाती। जैसे मान लो कोर्ट के जो जजेस की पोस्टें खाली पड़ी रहती हैं कई कई सालों तक। जो प्रोसेस है जुडिशल अपॉइंटमेंट का वो डिले रहता है। क्यों? क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो रिकमेंडेशन देने में डिले करता है। जो हायर जुडिशरी है, जैसे
कोलिजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर मोस्ट जज या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज, या हाई कोर्ट में होगा तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 जज, ये कोलिजियम हो गया, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस हो गए जो जज को रिकमेंड करते हैं कि इसको जज बनाया जाए, गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये सारा कॉलेजियम सिस्टम हमने अलग से लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो ये रिकमेंड देने में, सिफारिश करने में डिले करता है, देर करता है इसकी वजह से। तो रिक्रूटमेंट में स्टेट कमीशन और हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं ना, वो भी डिले करते हैं, वो भी देरी करते हैं, एक ये बड़ा कारण है। फ्रिक्वेंट एडजमेंट, जैसे मान लो भाई साहब तारीख पे तारीख चलती रहती है, आज केस गया कोर्ट ने फिर तारीख दे दी, फिर तारीख दे दी, ऐसे तारीख पे तारीख चलती रहती है। और वो कभी कभी तो केस भाई साहब इस समय तक चलता रहता है, जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब जिसने केस दायर किया है, जिस पर आरोप मतलब लगा, जिस पे मान लो किसी ने अटैक किया, हमला किया जिसके, तो वो मर जाता है बेचारा, उसे न्याय नहीं मिलता और वो फाइल बंद कर दी जाती है, तो डिले चलता रहता है। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, देखो जो राइट्स और फ्रीडम है इंडिविजुअल के, वो वॉयलेट नहीं होने चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए और डिफरेंट आउटकम निकलें। ये ऐसा ना हो कि अगर हम चाहते हैं डिफरेंट आउटकम हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी जैसा है उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए ताकि जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे क्रिएट किया जा सके। जो CSS स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए ताकि और कोर्ट के लिए हॉल बनाएं, रूम बनाएं, और जजेस के लिए भी भाई साहब रहने के लिए रेजिडेंस बनाएं, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। जो जुडिशियल कंप्यूटर रूम है इनका भी सेटअप करना चाहिए, यानी कि ये भी बनाने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ऑनलाइन केस सुनने हैं जजेस को, तो घर पे बैठे बैठे भाई साहब ये केस सुने जा सकें, लोग अपना ये फैसिलिटी भी अवेल कर सकें। तो ये कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं।